तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10। तो दोस्तों ये एपिसोड काफी ज्यादा भयानक होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग की बहुत ज्यादा खतरनाक वाली फाइट होगी। वीडियो को एंड तक वॉच करना। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ हमारे चैनल पे करंटली 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स पड़ चुकी हैं, तो हम इस टाइम बहुत ज्यादा खतरे में हैं। तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मेरे बैकअप चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स करा दो, जिससे मान लो कल हमारा चैनल अगर डिलीट हो जाता है तो हम उस चैनल पे वीडियोस डालेंगे जिससे आप देख सको। एपिसोड की शुरुआत में हमें एडम जॉब्स का कंट्रोलर दिखाया जाता है। वो लगातार बोल रहा था इसकी असीम शक्ति कि मुझे काफी पसंद आई, इसका डार्क मैजिक जो दुनिया को चलाता है वो काफी भयानक है, मैंने आज तक ऐसी ताकत नहीं देखी। वो बंदा एक के बाद एक स्नेक का इस्तेमाल करते जा रहा था। वॉलबर्ग उसकी ताकत से बचते जा रहा था, जिसके बाद वो बंदा बताता है जो भी एडम जॉब्स के डार्क मैजिक के दायरे में आता है वो वॉइड में फंस जाता है। वो बंदा वॉलबर्ग के ऊपर डबल स्नेक का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन वॉलबर्ग उस मैजिक को चीरता हुआ उस बंदे पे हमला कर देता है, जिससे उसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स गायब हो जाते हैं। वो बंदा डर जाता है और चिल्लाने लगता है ये क्या हुआ मेरे साथ। वॉलबर्ग उससे बोलता है तुम अभी भी नहीं समझे, मैंने तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को एक ऐसे स्पेस में भेज दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब बस मैंने तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को यहाँ से थोड़े दूर भेज दिया है। और हाँ, जो तुमने मेरे पे काला जादू इस्तेमाल किया था ना, उसके साथ भी मैंने यही किया था। वो बंदा डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन वो अपने आप को दिलासा देते हुए बोलता है मैं इस टाइम उस इंसान को कंट्रोल कर रहा हूँ जिसने कुछ सालों पहले इस पूरी दुनिया पे राज किया था। तो फिर वॉलबर्ग और इसके बीच में इतना अंतर कैसे है? मैं इसे हरा सकता हूँ क्योंकि डार्क मैजिक नंबर 1 मैजिक है। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर डार्क मैजिक इस्तेमाल करने वाला हूँ, डार्क ट्रेमेंडस। वो बंदा डार्क ट्रेमेंडस का इस्तेमाल कर देता है। वॉलबर्ग उससे बोलता है तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी जो देख रहे थे वो मेरी वॉन्ड ने किया था, लेकिन अब मैं अपने स्पेल को कास्ट करने वाला हूँ, स्पेस सैक्रिफाइस। ये सब वो बंदा देखकर बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। और इधर अपना इनोसेंट जीरो बोल रहा था वॉलबर्ग बच्चों के साथ तो थोड़ा रहम कर दिया करो। मैं इस स्टोरी में आगे बढ़ूं उससे पहले मैंने वॉलबर्ग का सरनेम पढ़ लिया। इसका पूरा नाम है वॉलबर्ग बैगन। लगता है बैगन। इनोसेंट जीरो दोबारा से मैदान में उतर जाता है और अब हमारी लड़ाई इनोसेंट जीरो के टाइम मैजिक और वॉलबर्ग के स्पेस मैजिक के बीच में शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन इनोसेंट जीरो अपने टाइम मैजिक को कास्ट करने की स्पीड के वजह से वॉलबर्ग को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता जा रहा था। वॉलबर्ग सोच में पड़ जाता है कि ये मॉन्स्टर इतने जल्दी स्पेल्स को कैसे कास्ट कर रहा है, आखिर इसने ऐसा क्या किया। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, मुझे आसपास के पूरे स्पेस को खत्म करना होगा। वॉलबर्ग अपने स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास का स्पेस कट होने लगता है। लेकिन इनोसेंट जीरो अपने टाइम राउंड का इस्तेमाल करते हुए वॉलबर्ग को बहुत बुरा तरीके से घायल कर देता है। वॉलबर्ग बोलता है तुम ये सब कैसे कर रहे हो? इनोसेंट जीरो बोलता है तुम कमजोर हो वॉलबर्ग, तुमने हमेशा से दूसरों को आगे रखा, अपने आसपास के लोगों की ज्यादा ही चिंता करने लगे हो। तुम्हारे अंदर ईगो की कमी है और यही तुम्हें कमजोर बनाता है वॉलबर्ग। जिसके बाद वॉलबर्ग अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बोलता है हमेशा से मैं ऐसा लड़का नहीं था, मैं काफी बड़ा इंट्रोवर्ट था, मैं हमेशा अकेले बैठा रहता था और मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आते थे। मुझे हमेशा यही लगता था कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए मैं पहले ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया करता था। मैं अपने कमरे में पड़े पड़े सड़ता रहता था। लेकिन फिर एक दिन मैं अपने मास्टर से मिला, उन्होंने मुझसे स्कूल आने के लिए बोला, लेकिन मैं उन्हें रिजेक्ट करता गया। वो हर दिन कुछ न कुछ नया करके मेरे पास आया करते थे, चाहे जितना भी खराब वेदर क्यों ना हो, वो रोज मेरे पास आया करते थे और मेरे से बातें किया करते थे। मैंने उन्हें लाखों बार रिजेक्ट किया,
लेकिन वो हमेशा मेरे पास आया करते थे। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि आप मेरे पास आते क्यों हैं? मैंने आपको इतनी बार रिजेक्ट किया, लेकिन मेरे मास्टर स्माइल के साथ बोलते हैं। आखिर मैं अब इस बारे में क्या बोलूं? मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं? मेरे ख्याल से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, और इन्हीं शब्दों ने मुझे मेरे से बचा लिया। और तुम कहते हो कि तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो, इसलिए तुम दूसरों को जीने नहीं दोगे। मैं तुमसे बस इतना बोलना चाहूंगा, भगवान ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी वजह से जी रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने से कमजोरों की रक्षा करूं, चाहे मुझे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। हमें दिखाया जाता है कि वॉलबर्ग स्पेस मैजिक के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर देता है। वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो से बोलता है, तुम जानते ही होगे कि ये थर्ड स्पेल कितना ज्यादा खतरनाक है। ये मैजिक बॉन्ड के अंदर से गॉड लेवल पावर को प्रोड्यूस करने का तरीका है, और इस तरीके से मैं आसपास के पूरे स्पेस को खत्म कर दूंगा। इसका मतलब टाइम को भी खत्म कर दूंगा। इनोसेंट जीरो टाइम राउंड्स का सेकंड इस्तेमाल करते हुए वॉलबर्ग पे हमला करता है। वॉलबर्ग एकदम अधमरा हो जाता है। इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग से बोलता है, तुमने देखा ना कि टाइम से कोई नहीं जीत सकता, न स्पेस, न ये दुनिया, न गॉड। वो गॉड होता है असली, जो समय को चला सकता है। इनोसेंट जीरो ये सब बोल ही रहा होता है, उतने में वो नोटिस करता है कि स्पेस खत्म होना बंद नहीं हुआ है। वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो से बोलता है, क्या तुम भूल गए कि थर्ड स्पेल के अंदर उसके यूजर की पूरी ताकत लगी होती है? मतलब कि यूजर अगर मर भी जाए तो बॉन्ड उस स्पेल को कास्ट करती रहेगी। तुम भूल गए थे इनोसेंट जीरो कि मैं हमेशा से तुमसे एक कदम आगे रहा करता था। तभी वॉलबर्ग को भी एक फटका पड़ता है बकैती करते टाइम। मतलब इनोसेंट जीरो ने भी कुछ तगड़ा काम कर दिया है। इनोसेंट जीरो ने टाइम को रिवर्स कर दिया है, जिससे वॉलबर्ग के चोटें तो गायब हो गई है, लेकिन उसकी एनर्जी वापस नहीं आई, और साथ ही साथ उसका स्पेल भी रिवर्स हो गया है। इनोसेंट जीरो बोलता है, माय डियर वॉल, तुम भूल गए थे कि मैं कितना समझदार हूँ। मैं वो हूँ जो अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, तभी मैं अपने आप को सबसे ऊपर रखता हूँ। वॉलबर्ग, तुम्हारा जाने का टाइम आ चुका है। इधर वॉलबर्ग मन ही मन बोल रहा था, मेरे मास्टर ने जिस वर्ल्ड की कल्पना की थी, आखिरकार ये वर्ल्ड कितना क्रूल है। ये वर्ल्ड ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं बचा पाया। उतने में ही अपना मैस आता है और इनोसेंट जीरो के मुंह पे एक लात लगाता है। इनोसेंट जीरो दूर जाके गिरता है। मैस वॉलबर्ग से बोलता है, हेडमास्टर, जब आपने मुझसे पूछा था कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, मैं जिसकी पावर को बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आज आपको जवाब देता हूं फिर से, मैं उसको खत्म कर दूंगा अपने इस मुट्ठी से। मुट्ठी मारो। तो इसी तरीके से हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मजेदार एपिसोड था यार, मतलब मजा आ गया। लेकिन मैसल एनीमे की मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये लोग फाइटिंग सीन्स में इतनी बकैती क्यों करवाते हैं भाई? फाइटिंग सीन कम लग रहा है, शाम हो के सीरियल ज्यादा लग रहा है। कभी इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग को मार रहा है, कभी वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो को मार रहा है, कभी वॉलबर्ग एक पत्ता चल रहा है, तो कभी इनोसेंट जीरो इक्का फेंक दे रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा है भाई। सास बहू का सीरियल बना दिए मदरचोद। बाय द वे, आप सभी बाय।